गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, आज उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। इसके पहले का जो वीडियो था बेटा, इलेक्ट्रिसिटी, ऑल अबाउट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1, उसमें हमने पावर, एनर्जी, रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात किया। आज हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट? अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है बेटा, मैं एक सिंपल डेफिनेशन लिखता हूं और उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन। इलेक्ट्रिक सर्किट, इट इज ए क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ है, एक कंप्लीट क्लोज पाथ। इट इज ए क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिकल components are attached या provided with पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें क्या प्रोवाइड किया हो? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट एक क्लोज पाथ है, एक क्लोज पाथ है जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, कौन से कंपोनेंट? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर अटैच। अब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मतलब बैटरी, सेल, रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर, एमीटर, की, बल्ब, ये जो हमारे यहाँ पंखा लगा है, एसी लगा है, मशीन लगी है, ये सब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है बेटा, जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वर्क करते हैं, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करते हैं। तो मतलब क्या है? सेल हो गया, दिस इज सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये बैटरी हो गया। जस्ट मिनट, ये सेल, स्विच, ये जो स्विच होता है, टैप जो ऑन ऑफ करते हैं हम, सर्किट में करंट फ्लो होता है। उसके बाद रेजिस्टेंस का ये जो सिंबल होता है, उसके बाद ये जो बल्ब होता है। सो मेनी, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? एक क्लोज पाथ है जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगाया है, प्रोवाइडेड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें हमने उसको क्या प्रोवाइड किया है? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करता है? सेल या बैटरी। हम जो बताते हैं सेल या बैटरी। और पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कौन करता है? सेल और बैटरी। और उस अगर पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में तो क्या बहने लगेगा? करंट आए। तो मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर अटैच। तो अभी देखो, ये होगी बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है? एक क्लोज पाथ है। मैं अभी एक ड्रॉ कर रहा हूँ, एक वायर, ये क्लोज पाथ, इसमें मैंने क्या लगा दिया? एक बल्ब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में लगा रहा हूँ अभी क्लोज पाथ में। इसके बाजू में मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया, ये मेरा बल्ब हो गया। इसके बाजू में मैं एक एमीटर कर ले, तो एमीटर क्या मेजर करता है? करंट कितना फ्लो हो रहा है सर्किट में। फिर यहाँ मैंने वोल्ट मीटर भी लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेल भी लगा दिया, जहाँ से क्या निकलेगा? करंट। और ये मैंने स्विच ऑन कर दिया, मतलब करंट फ्लो लगे। ये स्विच है हमारा। ये बैटरी या सेल हमको क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस देगा। और ये सर्किट को मैंने क्या कर दिया? क्लोज। दिस इज द डायग्राम, बेसिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये हमारी बेसिक डायग्राम है इलेक्ट्रिक सर्किट की। व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट? इट इज अ क्लोज पाथ in which we are attached electrical component provided with potential difference. Potential difference इलेक्ट्रिक सर्किट में देने के लिए हम क्या करते हैं बेटा? हम बैटरी या सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक सर्किट। अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज अ क्लोज पाथ इन विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर अटैच प्रोवाइडेड विद अ पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, दो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है। अब रेजिस्टर या रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? आर। और हम इसको सर्किट में कैसे बताते हैं? ऐसे जिगजैग लाइन से, है ना। दिस इज द सिंबल फॉर रेजिस्टेंस। तो हम दो सर्किट लेते हैं, अभी दो सर्किट पढ़ेंगे जिसमें रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हो, और दूसरा पढ़ेंगे रेजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम एक सर्किट पढ़ेंगे जिसमें रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, हम ऐसा सर्किट देखेंगे बेटा, हम ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट देखेंगे कि जिसमें रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज मतलब एक लाइन से लाइन, एक के बाद एक के बाद, पैरेलल मतलब एक के ऊपर एक, एक के बाद एक मतलब सीरीज में। अब दिखाता हूं मैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरा सर्किट है जिसमें मैंने दो रेजिस्टर, एक R1 और दूसरा है एक R2, ये मैंने दो रेजिस्टर सीरीज में लगाया है, सीरीज में। और इसको हमने
ये हमारा सेल लगा दिया, ये हमारा स्विच लगा दिया और ये स्विच ऑन कर दिया और इसमें से बहने लगा करंट I, ये करंट I। अब जैसे करंट I इसमें से बहेगा तो ये आएगा, I यहाँ पे आएगा, ये मेरे पॉइंट है 2A और ये मेरा अपिक्स B और ये मेरा बीच वाला C। अब करंट I R1 में से भी I जाएगा, यहाँ से भी I, यहाँ से भी I, यहाँ से भी I और यहाँ से वापस आके जितना करंट सेल से निकला था या बैटरी से ये सेल से निकला था उतना ही करंट वापस दे देंगे। ठीक है, मतलब आपको एक बात दिख रही है बेटा, जब भी मैंने रेजिस्टर, दो रेजिस्टर, मान लो ये सेल कितना करंट निकल रहा है और सेल कितना, सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। मान लो V पोटेंशियल प्रोवाइड किया, कितना पोटेंशियल प्रोवाइड किया V, तो और कितना करंट निकाला I, क्योंकि सेल का काम होता है करंट निकाला नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या फ्लो होने लगता है, करंट। एक बात ध्यान रखना, आपको कभी कभी पूछा जाएगा कि सेल या बैटरी जो सर्किट में करंट प्रोवाइड करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस, और उस वजह से क्या फ्लो होने लगता है, करंट। तो एक बात ध्यान में रखना। अब देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में भाई, जब भी रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो आपने एक बात तो देख ली कि जितना करंट बैटरी से निकला वही रेजिस्टर R1 में से भी आ गया, R2 में से भी कौन कितना करंट गया, I ही गया। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टर सीरीज में लगा होता है तो I डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, मतलब करंट इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाए जाएंगे तो करंट सेम होगा। R1 से भी I करंट जा रहा है, R2 से भी करंट कहीं डिवाइड हो रहा है क्या मेरे प्यारे बच्चों, नहीं। मतलब पहला पॉइंट लिखोगे, करंट इज सेम, करंट मतलब जो I जो निकल रहा है बैटरी इज सेम, वो डिवाइड नहीं हो रहा है थ्रू ऑल द रेजिस्टर। जितने भी रेजिस्टर लगे होंगे सीरीज में, सीरीज मतलब लाइन से ऐसे ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये सीरीज एक के ऊपर एक, एक मतलब ये क्या हो गया, पैरेलल। मतलब क्या हो रहा है बेटा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है। उसके बाद अब बात करते हैं पोटेंशियल की। अब पोटेंशियल सेम रहता है या नहीं रहता है, इसकी बात करेंगे। अब मान लो कि बैटरी ने या सेल ने कितना पोटेंशियल दिया है, V पोटेंशियल। और एक बात, मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, पोटेंशियल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अक्रॉस द टर्मिनल। दो एंड के अक्रॉस पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस होता है, दो एंड के अक्रॉस। अगर एंड डिवाइड हो रहे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिवाइड होगा। अब मुझे एक बात बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड अक्रॉस द टर्मिनल, दो एंड के अक्रॉस। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं, अब मुझे बताओ, ये बैटरी, ये जो सेल है, ये दो पॉइंट के अक्रॉस कनेक्टेड है, ये AB, तो ये AB के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो AB के अक्रॉस इसने, ये सेल ने कितना पोटेंशियल दिया है, V। तो मान लो AB के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V। अब ये जो V है, ये जो V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये डिवाइड हो जाएगा। मुझे बताओ, ये AB के अक्रॉस V है, तो ये जो AC, ये जो C पॉइंट दिख रहा है, मैं इसको कलर करता हूँ, ये जो C पॉइंट है, ये देखो मेरा ये C पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये AC पॉइंट है, तो AC के अक्रॉस भी V होगा क्या, नहीं, ये AB के अक्रॉस V है, AC के अक्रॉस उससे थोड़ा कुछ कम होगा। मान लो कि AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 है, और ये जो CB के अक्रॉस है, ये कितना है पोटेंशियल डिफरेंस, V2, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन अ टर्मिनल, दो एंड के बीच में। अब ये पूरे जो एंड है, AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, V, लेकिन AC के अक्रॉस भी V रहेगा क्या, नहीं। मान लो V1 है और CB के अक्रॉस कितना है, V2, लेकिन हमको पता है V1 प्लस V2 मिला के AB के अक्रॉस कितना है, V मिल जाएगा। मतलब हमको पता है बेटा मेरे प्यारे बच्चों कि पोटेंशियल V किसके अक्रॉस है, पूरा AB के अक्रॉस है, पूरा किसके अक्रॉस है, AB के अक्रॉस V है। तो ये जो V है पोटेंशियल बटा है, कुछ पोटेंशियल AC में गया और कुछ पोटेंशियल CB में गया। समझ में आया, मतलब ये जो V है ये किस में डिवाइड है, AC के अक्रॉस कितना पोटेंशियल मान लिया, V1, और AC के CB के अक्रॉस V2। कोई दिक्कत, मतलब रेजिस्टेंस R1 ये कितने पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड है, V1, और रेजिस्टेंस R2 ये कितने पोटेंशियल के अक्रॉस कनेक्टेड है, V2। मतलब एक बात तो हमारी समझ में आ गई भाई, जब भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होता है। करंट तो सीधा निकल जाता है, करंट R1 में से भी I निकल गया, R2 में से भी I निकल गया और I वापस आ गया, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिवाइड हो गया।
क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट के बीच में निकालते हैं। वी ऑलवेज कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स, मतलब ये R1 ये दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है, A और C, R2 ये C और B के बीच में कनेक्टेड है, समझे। इसीलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस गेट डिवाइडेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब दो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता चला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, रेजिस्टर के अक्रॉस का करंट सेम होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिवाइड होता है, समझे। अभी हमको निकालना है ये पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आएगा कैसे, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब मुझे पता है कि यहां पे V क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, IR, ओम्स लॉ, और V1 क्या रहेगा, V1 इसके अक्रॉस क्या लिखेंगे, V1 इज इक्वल टू IR1 यहाँ का रेजिस्टेंस, और ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, V2 इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, I, करंट तो सेम है ना, R2 V इज इक्वल टू IR, तो V1 प्लस V2 की जगह, V1 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, IR1 प्लस V2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा, IR2। अब देखो IR इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I कॉमन निकाल लूं तो I कॉमन निकलेगा R1 प्लस R2, I से I मर गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, R इक्विवेलेंट क्या हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में, R1 प्लस R2। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस अगर निकालना है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो जो भी रेजिस्टेंस या रेजिस्टर लगे उनकी सबकी एडिशन, अभी दो लगे थे दो, फॉर एग्जांपल तीन लगे होते तो तीन, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 एंड सो ऑन प्लस Rn। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, समझे। मतलब R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए सभी रेजिस्टर की सम, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन प्लस Rn, जितने भी रेजिस्टर लगे होते हैं सबकी टोटल एडिशन कर दो तो आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिला है वो पता चल जाएगा। होप सो कि आपको ये समझ गया। क्या समझा आपको, रेजिस्टर जब सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो यू नीड टू रिमेंबर टू थिंग, करंट रिमेन सेम, करंट हमेशा क्या रहेगा, सेम, और सीरीज कॉम्बिनेशन में डिवाइड क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होगा, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन, सभी रेजिस्टेंस का एडिशन, वही आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलेंगी। तो होप सो अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक के ऊपर एक लगे हैं तब, सीरीज में मतलब एक के बाजू में एक, दूसरे के बाजू में तीसरा, मतलब सीरीज में। अब देखेंगे जब रेजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें, अब यहाँ पे लिखता हूँ हेडिंग, रेजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब हमने रेजिस्टेंस को किस में लगाया बेटा, रेजिस्टर को हमने लगाया है पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो होगा क्या, जब भी हम रेजिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो होगा क्या, तो होगा ये कि देखो अब क्या होगा वो देखते हैं। ये मेरा R1 रेजिस्टर, ये मेरा R2 रेजिस्टर, देखो अभी एक के बाजू में एक नहीं लगा, एक के ऊपर एक लगा, ये R2, और अगेन इसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, इस सेल से, ये हमारा स्विच, और ये हमारे वही दो पॉइंट A और B। और अगर आपको याद होगा यहाँ से हमने क्या निकाला था, करंट I, यहाँ तक आएगा करंट I। अब मुझे बताओ यहाँ पे A पे आने के बाद करंट I R1 में भी आ जाएगा और R2 में आ जाएगा, या I डिवाइड हो जाएगा। अब I यहाँ पे आने के बाद उसके पास दो रास्ते, मतलब यहाँ पे कुछ करंट इधर चल जाएगा और I में का कुछ करंट इधर चल जाएगा, I1, और ये I1 यहाँ पे I1 आएगा और यहाँ से I2 आएगा, और ये दोनों अगेन मिल जाएंगे, मतलब हमको वापस क्या मिल जाएगा, I1 प्लस I2 मिला के I मिल जाएगा। और वापस देखो एक बात ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी में जितना करंट आपने सेल से निकाला है उतना उसको वापस दे देना। यहाँ से I निकला था, I निकला A पे गया, A पे डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद वापस इधर गए और वापस यहाँ पे कंबाइन होके वापस I आ गया। मतलब
पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टर आपने लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आप रेजिस्टर लगाते हो तो आपको हमको पहला पॉइंट मिल गया कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट गेट डिवाइड, करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। देखो सीरीज में डिवाइड हो रहा था क्या, नहीं, अभी थोड़ी देर पहले देखना सीरीज में डिवाइड नहीं हो रहा था, लेकिन ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या डिवाइड हो गया, करंट। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या बोलते हो, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या बोलते हो मुझे बताओ। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वी ऑलवेज कैलकुलेटेड बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब देखो ये R1 भी AB के अक्रॉस है और R2 भी कौन से 2 पॉइंट के अक्रॉस है, AB के अक्रॉस है। मान लो कि ये सेल ने V पोटेंशियल दिया, पूरा ये AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, ये पूरा AB के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, V। अब देखो ये दोनों रेजिस्टर AB के अक्रॉस ही कनेक्टेड है, कोई और बीच में पॉइंट है क्या, जैसे सीरीज में AC और CB था, नहीं। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। मतलब देखो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अलोंग भी V है और इसके अलोंग भी V है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहां पोटेंशियल डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे करंट डिवाइड हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या लिखोगे, दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। पीडी जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है। वहां R1 के अक्रॉस V1 था, वहां मतलब कंपैरिजन करो सीरीज में, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हो रहा है। कंफ्यूज मत होना, मैं दोनों को साथ में भी समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R इक्विवेलेंट क्या रहता है हमारा, वो हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या है, आई आर। तो मुझे बताओ R इज इक्वल टू क्या रहेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R। R इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, या V I इज इक्वल टू क्या लिखोगे। तो मैं अगर आप मुझे यहाँ पे I इज इक्वल टू लिखना है तो मैं I इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट। तो अभी मुझे V, ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस का करंट कितना होगा, तो इसके अक्रॉस करंट कितना जा रहा है, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मुझे बताओ, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। और I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। V क्यों सेम है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, सिर्फ करंट अलग है। तो टोटल करंट क्या हो जाएगा सर्किट में का, टोटल करंट क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 में यहाँ पे लिख रहा हूँ, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे इसमें क्या डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो रहा है, किस में डिवाइड हुआ है, I1 प्लस I2। तो I टोटल I, तो हम इसको V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो I1 को क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस I2 को क्या लिखेंगे, V अपॉन R2। तो V कॉमन निकाल लिया, तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो V से V कट गया, तो क्या मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें मिल गया 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये तो दो रेजिस्टर, अगर तीसरा रहता तो 1 अपॉन R3, चौथा रहता तो 1 अपॉन R4 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन Rn। तो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन विच पैरेलल सीरीज, इन पैरेलल सीरीज। तो हमको ये पता चल गया बेटा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इसमें क्या फॉर्मूला होता है पैरेलल में, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 सो ऑन अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। चलो रुकने के पहले मैं एक बार एक रिवाइज कर लेता हूँ कि हमने क्या क्या देखा है। हमने क्या क्या देखा है, हमने अभी दो चीजें देखी कि रेजिस्टर को जब मैं पैरेलल लगाता हूँ और रेजिस्टर को जब मैं सीरीज में लगाता हूँ। अब देखो अगर मैंने रेजिस्टर को पैरेलल, या पहले हम देखते हैं सीरीज में लगाया R1 प्लस R2 ऐसे सीरीज, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और डिफरेंस देख रहे हैं। और अगर रेजिस्टर को मैंने पैरेलल में लगाया, यहाँ पे दो रेजिस्टर को मैंने अगर पैरेलल में लगाया तो क्या होगा, तो इसमें क्या हो रहा था, जब हमने रेजिस्टर को सीरीज में लगाया तो क्या हो रहा था, करंट क्या है, सेम है, करंट सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा था, डिवाइड हो जा रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जा रहा था, डिवाइड। और इसमें क्या हो रहा था, इसमें उल्टा,
करंट क्या हो रहा था, डिवाइड हो जा रहा था, इसमें करंट डिवाइड हो रहा जाता I1 I2, और इसमें क्या डिवाइड हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, सेम। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड। इसमें आर इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस सो ऑन Rn, ये फॉर्मूला। उसके बाद मुझे बताओ इसमें आर इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस सो ऑन 1 अपॉन Rn। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं निर्मल सर यहाँ पे अभी रुकता हूँ। हमने जो इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक 2 पार्ट देखे, इसके कल का पहला पार्ट 1 और आज का पार्ट 2, वो आपने देखना, और आपके जो भी बेसिक डाउट है वो मुझे 100% पूरा भरोसा है कि वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद और एक एडवांस लेवल का ईएमएफ क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगा। तब तक के हम यहाँ रुकते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।